हेलो फ्रेंड्स, जस्ट एन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज अपन इस क्लास की शुरुआत कितने दिनों बाद कर रहे हैं, मतलब लगभग 6 महीने बाद इस क्लास की वापस शुरुआत करेंगे, जिसमें भारत का भूगोल पढ़ाया जाएगा। ये क्लास महत्वपूर्ण उद्देश्य से आरएस लेवल, एसआई, पटवारी, ग्राम सेवक, राजस्थान पुलिस किसी भी महत्वपूर्ण परीक्षा में योगदान दे सकती है। इस क्लास का बेसिक एनसीईआरटी से शुरू किया जाएगा, एनसीईआरटी से, जिसमें क्लास 9 एवं 11th और 12th के लिए भी महत्वपूर्ण क्लास हो सकती है। तो दोस्तों, इस क्लास में अपन कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी करेंगे और अपने इस क्लास का पहला टॉपिक होगा भारत का सामान्य परिचय। ज्योग्राफी, भारत का सामान्य परिचय। इसमें देखेंगे सबसे पहले भारत की भौगोलिक स्थिति, बाद में भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेश, इसके बाद भारत की सीमाएं तथा पड़ोसी देश एवं अन्य तथ्य। तो दोस्तों, सबसे पहले जो लाइन लिखी है कि भारत की भौगोलिक स्थिति, इसके अंदर अपन 4 खंड में विभाजित करेंगे। उससे पहले शुरुआत करने से पहले क्लास को शुरुआत करने से पहले अपन भूगोल का शब्द का अर्थ जानते हैं। भाई, भूगोल शब्द किसने दिया, कहां से आया, कैसे, क्या है ना। देखिए, ज्योग्राफी आपने सुना है, ज्योग्राफी जरूर। ज्योग्राफी शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, 2 शब्दों। इसका हिंदी रूपांतर क्या है, भूगोल। क्या है, भूगोल, मतलब भू प्लस गोल। पृथ्वी कैसी है, भू का मतलब पृथ्वी, गोल यानी गोल है। पृथ्वी कैसी है तो क्या गोल है। जियो का मतलब हो गया पृथ्वी, क्या हो गया, पृथ्वी। और ग्राफी का मतलब हो गया वर्णन करना, वर्णन या फिर अध्ययन, वर्णन या फिर अध्ययन। तो पृथ्वी का अध्ययन करना या वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। क्या, पृथ्वी का अध्ययन करना या वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। लेकिन इस शब्द को, ये जो है ना ज्योग्राफी शब्द, भूगोल, ये सबसे पहले दिया किसने, सबसे पहले दिया किसने, तो देखिए, भूगोल शब्द का सबसे पहले रूपांतरण किसने किया। एक वैज्ञानिक है यूनानी, जिसका नाम है इरेटोस्थनीज। पूरा नहीं लिखा जा रहा है, एक सेकंड। क्या नाम है, इरेटोस्थनीज। इस वैज्ञानिक ने भूगोल शब्द का सबसे पहले रूपांतरण किया, मतलब भूगोल शब्द इसने दिया। तो भूगोल के पिता कौन, तो सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया, तो इरेटोस्थनीज। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, इसका नॉलेज हो गया बेसिक आपको। ठीक है, अब शुरुआत कर रहे हैं अपन इंडियन ज्योग्राफी की। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी, जिसमें अपन सबसे पहले लेंगे बेसिक इंफॉर्मेशन, जैसे जनरल इंफॉर्मेशन, मतलब सामान्य परिचय, भारत का सामान्य परिचय स्टार्ट करेंगे। उसमें सबसे पहले अपने क्या बोला, भारत का सामान्य परिचय, भारत का सामान्य परिचय। इसमें क्या पहला पॉइंट क्या आएगा, भारत की भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति में 4 पॉइंट आएंगे। ए, इसकी अवस्थिति, इसकी अवस्थिति के बारे में जानेंगे सबसे पहले, इसकी अवस्थिति के बारे में जानेंगे। उसके बाद बी, क्या, इसका नामकरण, भाई भारत का नामकरण कैसे हो। सी, जनसंख्या एवं क्षेत्रफल, जनसंख्या एवं क्षेत्रफल, जनसंख्या एवं क्षेत्रफल। और लास्ट रह जाएगा देशांतर एवं अक्षांशीय विस्तार, भारत का देशांतरीय एवं अक्षांशीय विस्तार, डी मान लो, है ना। ये 4 पॉइंट पढ़ेंगे।
सबसे पहले अगर आप नोट्स बना रहे हो तो पहले आप हेडिंग डालोगे भारत का सामान्य परिचय, यह अध्याय का नाम हो गया। उसके बाद डालोगे भौगोलिक स्थिति, भारत की भौगोलिक स्थिति। उसके बाद आप लिखोगे अवस्थिति, ए लगा के। क्या लिखोगे? अवस्थिति, भारत की अवस्थिति। भारत स्थित कहाँ पे है ना? भारत की अवस्थिति। अब देखिए अवस्थिति के बारे में। पॉइंट ए, भारत की अवस्थिति। भारत संपूर्ण पृथ्वी पर कहां पे स्थित है? मान लो ये पूरी पृथ्वी है, ठीक है। इस पृथ्वी पे अगर अपन एक ऊर्ध्वाधर लाइन और एक क्षैतिज लाइन खींच ले, माना कि एक ऊर्ध्वाधर लाइन, ऊर्ध्वाधर कौन सी होती है? जो खड़ी लाइन होती है। क्षैतिज लाइन कौन सी होती है? जो आड़ी, मतलब समांतर, ठीक है। एक लंबवत और समांतर लाइन होगी। या तो लंबवत बोल दो, या समांतर बोल लो, या ऊर्ध्वाधर बोल लो, या फिर क्या बोल ले? क्षैतिज लाइन। अगर इस क्षैतिज लाइन को खींचा, एक बार इसको ऊर्ध्वाधर लाइन को हटा दें अपन, ठीक है। इसको खींचा तो पृथ्वी के दो खंड हो गए, एक तो ऊपर एक नीचे। नीचे वाले खंड को बोला दक्षिणी गोलार्ध, कौन सा? दक्षिणी गोलार्ध। और ऊपर वाले को बोला उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। तो इस लाइन का नामकरण क्या है? इसका नाम क्या है? अक्षांश रेखा। वैज्ञानिकों ने इसका नाम दिया अक्षांश रेखा। जो खड़ी लाइन है उसका नाम दिया देशांतर रेखा। क्या नाम दिया? खड़ी लाइन है जो, उसका नाम दिया देशांतर रेखा। याद ना हो तो ध्यान रखना, द ऐसे लिखा जाता है। मैंने राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ाया, उस समय आपको जरूर बताया था। आप क्लास जरूर देखना राजस्थान के बारे में भी, ठीक है। द ऐसे लिखा जाता है, इसका मतलब देशांतर। लाइन कैसे खींची जाती? ऐसे। अ कैसे लिखा जाता है? ऐसे। तो अक्षांश, जो समांतर लाइन या आड़ी लाइन होगी उसको अक्षांश बोलेंगे। जो खड़ी लाइन होगी उसको क्या बोलेंगे? लंबवत। लंबवत को बोलते हैं देशांतर रेखा। ध्यान रखना, ठीक है। अब अक्षांश रेखा, दो अक्षांश हो गए, एक तो उत्तरी गोलार्ध, एक दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। अब देखो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, अब अपना भारत कहां पे स्थित है? तो कोई क्वेश्चन आता है भाई, अक्षांश के अनुसार भारत कहां पे स्थित है? तो भारत कहां पे है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहां पे है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ध्यान रखना, कहां पे स्थित है? यहाँ पे अपना भारत स्थित है, उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। अगर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, एक और पृथ्वी बनाई जाए भाई। अब किसी ऊर्ध्वाधर लाइन, मतलब लंबवत, देशांतर, ठीक है। अब पूछा देशांतर के अनुसार भारत कहां पे स्थित है? तो आप बोलोगे एक तो हिस्सा हो गया पूर्वी गोलार्ध, एक हो गया पश्चिमी गोलार्ध। तो भारत कहाँ है? तो कहाँ आएगा? ये अक्षांश हो गई, इससे उत्तर में कहां पे स्थित हो गया भारत? कहां पे हो गया भाई? है ना, यहाँ पे स्थित है अपना भारत। कहां पे स्थित है? यहाँ। कौन सी जगह? देशांतर के अनुसार पूर्वी गोलार्ध, अक्षांश के अनुसार उत्तरी गोलार्ध। अब पूछे देशांतर एवं अक्षांश के अनुसार, देशांतर एवं अक्षांश के अनुसार भारत कहां पे स्थित है? भाई देशांतर एवं अक्षांश के अनुसार भारत कहां पे स्थित है? तो आप बोलोगे उत्तर पूर्वी गोलार्ध। कहां पे स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। इतना समझ में आ गया होगा? मैं जहां तक जानता हूं आपको ये जरूर समझ में आया होगा। अब भारत की अवस्थिति आपको जान में आ गई, अक्षांश और देशांतर के अनुसार भारत कहां पे स्थित है। अब इसकी चर्चा आगे करेंगे, अक्षांश और देशांतर की। भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पढ़ेंगे उस समय, ठीक है। अब देखिए इस लाइन को क्या कहा जाता है? ये लाइन कौन सी है? देशांतर, 0 डिग्री। ध्यान रखना, हमेशा 0 डिग्री होगी। अक्षांश कौन सी है? 0 डिग्री। और इसी रेखा को समय रेखा भी कहा जाता है, मानक समय रेखा। इसको मानक रेखा भी कहा जाता है।
इसको समय रेखा, मानक रेखा या पूर्व मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? पूर्व मध्याह्न रेखा। ध्यान रखना, इसी रेखा मानक रेखा तो कहा जाता है कब? मानक रेखा, समय रेखा, पूर्व मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है, और देशांतर रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसकी अपन समय की जांच होती है। भाई आपको यह लग रहा होगा कि क्यों खंड किए गए और ऐसे पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध ऐसे क्यों बनाए गए होंगे? इनको इसलिए बनाया गया, इससे क्या अपन को ज्ञात क्या होता है, ये ध्यान रखना। इससे अपन को एक समय का ज्ञान होता है, ठीक है, समय के अलावा जलवायु, जलवायु के बारे में, और एक स्थिति, लोकेशन। भाई लोकेशन भारत कहाँ स्थित है कैसे पता चलता अपन को? अगर ये लाइनें ना हो, अक्षांश देशांतर ना बनाया गया हो, अक्षांश ऐसे बनाएंगे 1 2 3 4 5, माना कि ये अक्षांश 5 है। उसी प्रकार 0 डिग्री ये देशांतर, ये अक्षांश रेखा है 0 डिग्री 1 2 3 4 ऐसे बना ली। अब भारत को यहाँ स्थित कर दिया ऐसे, यहाँ पे भाई माना कि भारत है और यहाँ ये जो रेखा गुजरी है ये 0 डिग्री। भारत कहाँ स्थित है? अक्षांश एवं देशांतर के बीच में, ठीक है। अब भारत में ये अक्षांश 0 डिग्री या भूमध्य रेखा है जो इससे ऊपर है भारत, यहाँ पे दूसरा पेन यूज करो, यहाँ पे स्थित है। अगर आपको लगे कि यार 1 2, माना कि भारत एक, और मैं मान रहा हूं ऐसा नहीं है कि ऐसा है, लेकिन मान रहे हैं कि एक से टच नहीं हो रहा है, मतलब 1.5 पे, ठीक है। अब देशांतर की 1 2, मतलब इसका भी 1.5 पे। अब इसका देशांतरीय एवं अक्षांशीय विस्तार कैसे पता चलेगा? जो ये टच कर रही है सीमा, 1 सेकंड मिटा रहा हूं इसको, इस साइड देखते हैं। अब देखिए ये लाइन है तो देशांतर, भारत कैसा है स्थित अपना, 1 सेकंड, ऐसे करके। अब जो ये टच होगी इस भारत को, ये होगी देशांतर रेखा। कौन सी देशांतर? देशांतर रेखा हो जाएगी। माना कि यहाँ पे है देशांतर रेखा 1 2 3 4 5 10 डिग्री, और इधर आ गया अपने 20 डिग्री पे, 10 से 20 डिग्री देशांतर रेखा। अब आपको ये ज्ञात होगा भाई देशांतर रेखाएं 10 से 20 के बीच में भारत स्थित है, तो आपको लोकेशन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरी पृथ्वी पर घूमने की जरूरत नहीं होगी। अगर ये लोकेशन नहीं होती तो आपको कैसे पता चलता भारत कहाँ पे है? अगर ये रेखाएं ना होती तो भारत का स्थिति कैसे पता चलती आप लोगों को? इसीलिए इस रेखाओं का निर्माण किया गया वैज्ञानिकों द्वारा, और ये हैं अक्षांश रेखाएं, भारत का ऊपरी हिस्सा और नीचे का हिस्सा टच होने का, जिससे पता चलता है कि भारत का नीचे हिस्सा ये है, ऊपर हिस्सा ये है, कि भारत की सीमा इससे ऊपर नहीं है, इससे नीचे नहीं है, भारत की सीमा इससे आगे नहीं है और इससे पीछे नहीं है। देशांतर और अक्षांश से इसका उद्देश्य ये, और या ताल्लुक बोले, उद्देश्य बोले, ये रहता है। अब आगे देखिए भारत का नामकरण कैसे हुआ, है ना? भारत का नामकरण कैसे हुआ? ए पॉइंट अपना कंप्लीट होता है, बी पॉइंट रहता है अपना नामकरण। क्या रहता है? नामकरण। भारत का नामकरण किस प्रकार होता है? तो देखिए औपचारिक तरीके से देखें, औपचारिक रूप से, औपचारिक रूप से भारत का नामकरण अपन देखें तो संविधान के, भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में स्पष्ट भारत का नाम लिखा हुआ है। अनुच्छेद 1 में स्पष्ट रूप से लिखा है भारत राज्यों का संघ, ठीक है। और इसके अपन देखें तो इसके 2 नाम हैं, एक तो भारत और दूसरा इंडिया। भाई एक तो भारत हो गया और दूसरा इंडिया, ठीक है। भारत नाम किस तरह से हुआ? तो आप लिख रहे हैं तो जरा लिखना, आप जरा लिखना कि ऋग्वेद के अनुसार लिख देना, ऋग्वेद के अनुसार भरत नामक कबीले से
भारत नाम बना। अगर आप लिख रहे हैं तो ऋग्वेद के अनुसार भरत नामक कबीले से भारत नाम बना, और वायु पुराण के अनुसार, दूसरा पॉइंट लिखना, वायु पुराण के अनुसार राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम से भारत बना। ये ध्यान रखना, ठीक है, भरत के नाम पर भारत बना। अब रहा इंडिया, आपने लिख दिया होगा। अब रहा इंडिया। इंडिया जो है, इंडिया ये यूनानी लोगों द्वारा दिया गया नाम है। आप बोलोगे यार यूनानी लोगों द्वारा कैसे दिया गया है? तो देखिए अपना भारत कैसा स्थित है, यहाँ पे बेसिकली छोटा सा मैप बना रहा हूं, ठीक है, ऐसे कुछ भारत स्थित है। यहाँ पड़ता है यूनानी लोगों द्वारा। यहाँ एक नदी गुजरती है जिसको बोलते हैं सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। इस नदी की वजह से यूनानी लोग यहाँ पे बसे करते थे, जिससे वो क्या करते थे, इस नदी का नाम सिंधु था, लेकिन इस नाम को बोलते थे इंडस नदी बोलते थे। क्या बोलते थे? इंडस नदी। इस इंडस से इंडिया बना। यूनानी लोगों द्वारा इस नदी को इंडस बोलने की वजह से ही इंडिया नामकरण हुआ। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोगों को। बाकी अदर नाम में देखें, अदर नाम मतलब अन्य नाम, भारत के अन्य नाम भी मिलते हैं। एक मिलता है ब्रह्मावत, जिसको आर्यों ने दिया, ठीक है, और एक मिलता है जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप आपने जरूर सुना होगा, जो एशिया के लोगों द्वारा दिया गया जम्बूद्वीप। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास यहाँ तक ही। आगे की चर्चा अपन कल आगे करेंगे। ठीक है, तो नामकरण के बाद अपना तीसरा टॉपिक रहेगा सी नंबर पे जनसंख्या एवं क्षेत्रफल देखेंगे कल। जनसंख्या, क्षेत्रफल, और डी पे रहेगा अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार देखेंगे भारत का। क्लास कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।